आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का एक अंश है उसके विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि जाति प्रथा का जो आधार होता है उसको श्रम विभाजन किस रूप में मान लिया जाता है या उचित है कि अनुचित है, इसके विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस लेख में प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि यह विडंबना की ही तो बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, समाज को जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, अर्थात जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं कई आधार पर ये कहते हैं कि समाज में जो जातिवाद है वो उचित है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो आधुनिक समाज ये कहता है कि कोई भी काम ठीक प्रकार से हो और जातियों के आधार पर जो काम किए जाते हैं वो ठीक से होता है, इसलिए वो श्रम विभाजन को उचित मानता है, आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा वो मानता है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, अर्थात जो व्यक्ति जिस प्रकार से काम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जो पेशा अपनाता है, उसी के अनुरूप उसकी जातियाँ बनाई गई हैं, इसलिए उसको बुरा नहीं मानता है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर श्रम विभाजन का आधार मानेंगे तो श्रमिक विभाजन का वह रूप ले लेगा। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो व्यक्ति जन्म से ही जिस पेशा को अपनाया है उसको वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। उसके अंदर भले ही वो प्रतिभा है, चाहे वह चमड़े का काम करता हो, चाहे वो सिलाई का काम करता हो, चाहे वो मिट्टी बना के बर्तन बनाने का काम करता हो, अगर उसका वंशानुगत पेशा है तो उसी के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर उसके अंदर प्रतिभा है, लगन है, परिश्रमी है, तो जाति प्रथा को उसका आधार नहीं मानना चाहिए और इस तरह से उसका विभाजन नहीं करना चाहिए। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज ये चाहता है कि श्रम विभाजन करके लोगों से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अर्थात ये श्रम विभाजन है वो स्वभाव के अनुसार विभाजन नहीं करता है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबके अंदर टैलेंट और प्रतिभा अलग अलग होती है, इसलिए श्रम का विभाजन उचित नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये श्रम विभाजन जो जाति प्रथा है हमारे देश में, वह समाज को अलग अलग बांटने का काम करती है, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करती है, जिससे लोगों के अंदर असंतोष बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है, हीन भावना उत्पन्न होती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अर्थात विश्व के समाज में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन नीच है, कौन ऊंच है। ये जाति प्रथा जो है, इस जाति प्रथा का जो जहर है वो हमारे केवल हिंदुस्तान में ही बोया गया है और लोगों को इस प्रकार से बांट दिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है।